नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल दिलेर। आप देख रहे हैं दया दिलेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून 1973 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण को बचाने और राजनीतिक जागृति के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। अनेक देशों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। अगर पेड़ पौधे बचेंगे तो हमारे जीव जंतु बचेंगे, जीव जंतु बचेंगे तो हमारी सभ्यता बचेगी। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह का संभव हो सका है। अन्यथा ओजोन परत में लगातार होते रहे छेदों ने हमारे जीवन को संकट में डाल दिया है। भारतवर्ष के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जाना है, समझा है और उनकी देखरेख की है और अपना कर्तव्य निभाने में लगे हैं। कहीं पानी डाला जा रहा है तो कहीं परिंदे बांधे जा रहे हैं, जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, कहीं बगीचों को संवारा जा रहा है, प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है। तरह तरह के अभियान देश में शुरू हो चुके हैं और होना भी चाहिए। दरअसल श्रृंगार है धरती का पेड़ पौधे। औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव ने पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, जिसके चलते अब हमें और ज़्यादा सतर्क होना है कि पर्यावरण हमें बचाना है। बढ़ती आबादी के बीच पर्यावरण संरक्षण का मुख्य ध्येय होना हमारा बहुत लाजमी है। बस हमारी धरती को हमें बचाना है। ये धरती नहीं बची तो जीवन कैसे संभव होगा। पक्षियों का कलरव है वो पौधों पर ही संभव है, पेड़ों पर ही संभव है। तो लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, उनकी सुरक्षा करनी है, संकल्प लेना है। स्टेट बैंक रामगढ़ जलवास। ये जो परिंदे लगाए जा रहे हैं ये हमारी एक संस्था है यहाँ, जीवन एक गुलजार, और उनके जो स्वयं सेवक हैं मान सिंह जी देव, उनके द्वारा ये सेवाएं दी जा रही है, अमूल्य सेवाएं। तो मैं प्रशंसा करूंगा इनकी। पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त भी हो गई हैं, जिसके चलते हमें और ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। हर वर्ग अपने मिशन के साथ पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटा है। प्रकृति भगवान का दिया हुआ एक अनोखा उपहार है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए परिंदे लगाए गए हैं। हर इंसान को इस गर्मी में पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। नियमित रूप से यहाँ पानी डाला जाएगा और पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था की जाएगी। पेड़ पौधों से अनेक औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। बहुत बड़ा उद्योग है पेड़ पौधे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अनोखा पौधा है, जिनके तने पर नुकीली कीले हैं और उनकी शाखाएं भी बड़ी विचित्र हैं, निराले अंदाज में हैं। हर कोई देख करके दांतों तले अंगुली दबाता है इस पौधे को। धरती भी नाना रूप में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्रों के साथ, पर्वतों के साथ धरती सजी है, और कहीं रेगिस्तान के टीले जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। फूलों की ये सजी क्यारियाँ जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ये जो कुर्सियाँ बनी हैं ये भी लकड़ी से बनी हैं। बहुत उपयोगी धन है पेड़ पौधे, जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। उनके बिना दरअसल जीना संभव नहीं है। प्रकृति को सहेजना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अनमोल हीरा दिया है प्रकृति ने, जिसकी शब्दों में कोई कहानी बयां नहीं। ये पौधा जो देख रहे हैं ये थाईलैंड के हिमायन में नेरीफन नाम का पौधा है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र भी है। भगवान इंद्र और पत्नी बच्चों के साथ रहते थे। दरअसल पत्नी पर किसी ने, राक्षसों ने हमला कर दिया, तो भगवान ने बचाने के लिए इस तरह के पेड़ लगा दिए, पेड़ पर इस तरह के फल लगा दिए, ऐसा मानना जाता है। विचित्र पौधा कहा जा सकता है ये है नेरीफन। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र का जो पौधा है वो टीजिको है, जो कि स्वीडन देश में है, जिनकी काफ़ी बड़ी उम्र है, 9550 वर्ष आंकी जा रही है। अनेक प्रकार के पौधे हैं, ऐसे पौधे भी हैं। ये पौधा देखिए,
आग बबूलता हुआ सुंदर पौधा। और नाना प्रकार के पौधों में हमने ये भी देखा जादुई पौधे भी हैं। दरअसल रबड़ के पौधे भी हैं जिनसे रबड़ कुनेन तैयार होती है, रबड़ भी तैयार होता है। बहुत सारी कीमती चीज़ें, कीमती वस्तुएं पौधों से प्राप्त होती हैं। लकड़ी जो कि बहुत कीमती होती है, जिनसे अनेक प्रकार के ये सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। ये गंडोला है श्रीनगर का, लाजवाब दृश्य देख सकते हैं आप। रेगिस्तानी पौधा कैर जो बहुत ही कीमती हैं, ये कम पानी में पैदा हो जाता है। कहीं हम कह सकते हैं कि सबसे महंगे और हीरे जैसा पौधा तुलसी भी है, जो बहुत कीमती आयुर्वेदिक पौधा है। और कह सकते हैं कि किस तरह से बसेरा करते हैं जानवर, पक्षी बसेरा करते हैं। ये बर्फ से ढका पर्वत, हरे रंग में हरियल धरती, नाना प्रकार के रूप में सजी है धरती। चंदन के वन हैं, चंदन के पेड़ बहुत कीमती होते हैं। लकड़ी बहुमूल्य, औषधिक रूप में तुलसी का पौधा भी भुलाया नहीं जा सकता। आम, अमरूद, लीची, कितने सारे अनेकों नाम हैं। खजूर, आप ये पौधा सबसे पुराना पौधा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबसे ज़्यादा पुराना। ये राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष बहुत ही लाजवाब, इन पर भी कई सारे फल लगते हैं, आप देख सकते हैं पौधों। बड़बिराना के सरपंच ने भी मोर्चा खेत में संभाला, सुरक्षा में जुटे। ये हमारा बगीचा है, उपवन है, जंगल है। सबसे पुराना पेड़ बरगद देख सकते हैं। रोहिड़ा का फूल है, रोहिड़ा का पौधा जो राजस्थान में अक्सर मिलता है। सोशल मीडिया से मिला ये पौधा टमाटर का, जो पत्थरों के बीच में भी फल दे रहा है। बहुत महंगे महंगे चंदन जैसे पौधे, चिनाब, ऐसे अनेकों पौधे हैं जो पर्यावरण को मजबूती देते हैं, आधार देते हैं। ये है जादुई पौधा। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, आप हमें अपने विचारों से अवगत करवाएंगे। अगर अच्छी लगी तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। दयाराम ढिल, दिलेर। मैं वीरेंद्र कुमार, एनसीसी कैडेट, बुरवली गांव। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक नीम का पौधा लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में इसको घोषित किया गया था तथा प्रथम बार 1973 में इसको लागू किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार बुरवाड़ी से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक नीम का पौधा लगाया। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ही हमें अगर एक एक पौधा लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं।